अरे बहू नाश्ता बना, जल्दी लगाओ टेबल पर। ए मौजी ना, सुबह हुआ नहीं कि चीखना चिल्लाना चालू। क्यों बहू, एक कप चाय के लिए इतना सुबह सुबह चिल्लाना पड़ेगा मुझे? माँ जी घर में हजारों काम है, सिर्फ चाय नाश्ता ही नहीं मैं बनाती हूँ। तो बहू बनकर आई है इस घर में, तो काम तो तुम्हें ही संभालना होगा। और वैसे भी दोपहर का काम मैं देखती हूँ ना, तू काम कर रही है तो मुझे खरीद नहीं ली है। माँ जी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, जो भी बोलना होगा बाद में बोलिएगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहू, ये अपने आप को समझती क्या है? अजय जी, माँ जी को समझाते क्यों नहीं है? मैं परेशान हो गई हूँ माँ जी का टोका टोकी से। मैं आखिरकार कितना काम करूँ, बाहर का काम करूँ, घर का काम करूँ, क्यों नहीं आप लोग मुझे समझते हैं? अरे पूनम, सुबह सुबह क्यों हंगामा मचा रही है? आपको तो हंगामा ही लगता है, जिसको करना पड़ता है ना उसको पता चलता है। अरे मैं अकेली कितना क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। एक दिन ऐसा होगा कि सब काम छोड़ करके बैठ जाऊंगी। उसके बाद आपका मुंह खुला ना, उस दिन मैं पूछूंगी आपको। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, आप छोड़ देंगे कि मैं खुद चली जाऊं? ठीक है चलो, मैं छोड़ देता हूँ। रात का इतना काम था ना कि नींद खुल ही नहीं रही है। क्या करूं, जल्दी जल्दी कॉफी बनाती हूँ, शायद कॉफी पी करके नींद खुल जाए। आखिर में क्या क्या करूं, ऑफिस का डेडलाइन का दबाव रहता है और यहाँ सिंक में बर्तनों का ढेर। क्या मेरी करियर बनाना मेरी गलती है, या क्या घर का सारा काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। काम कर 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 शरीर इतना थक जाता है ना कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है कि मैं कर क्या रही हूँ। ऑफिस में जाऊँ तो बॉस से डांट, घर में रहूँ तो सास की डांट। अरे बहू, आज फिर से तेरी नींद लेट से खुली? ओ माँ जी, रात में थोड़ा ऑफिस का काम था ना, वो कर रही थी इसलिए लेट हो गई, और इसलिए सुबह लेट से नींद खुली। सॉरी माँ जी। अरे बहू, चाहे जितना भी कमा ले, असली सफलता तो परफेक्ट गोल रोटियां और चमकते हुए घर में ही है। आजकल की तो बहुओं को तो बस कुर्सी पर बैठ करके उंगलियां चलाना आता है, घर का क्या होता है ये तो भूल ही गई है। देखो जरा, देखो जाकर के सोफे पर कितनी धूल जमी है। अरे मैडम जी, फुर्सत से थोड़ा साफ सफाई कर लिया करो, जैसे तैसे फेंक फाक करके ऑफिस निकल जाती है। तुम्हारी एक ऑफिस का ही जिम्मेदारी नहीं है, घर का जिम्मेदारी है। घर का जिम्मेदारी कब संभालेगी? माँ जी जैसे हो रहा है वैसे तो कर रही हूँ ना, उसके बावजूद भी क्यों इतना गुस्सा होते हैं? मैं भी एक इंसान हूँ, इंसान तो थोड़ा समझ लीजिए ना माँ जी। ज्यादा मेरे पास डींगे मत हाक, समझी ना? तू जितना काम है ना उतना कर ले, उसके बाद ऑफिस का काम संभालना, चाहे कुछ भी करना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन घर का काम परफेक्ट होना चाहिए। आखिरकार मैं इन लोगों का कब तक सुनूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये रोज रोज के काम कर 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 मैं परेशान हो गई हूँ। मेरे काम से माँ जी संतुष्ट होती ही नहीं है, मैं किधर क्या करूँ? पूनम, अरे नाश्ता बना दिया तो जल्दी परोस दो ना। बस आपका सुबह हुआ नहीं कि नाश्ता चाय सब टेबल पर चाहिए। अरे मुझे बख्श दीजिए, क्यों इतना परेशान कर रखे हैं? घर में 3-3 मर्द हैं, घर में 2 औरतें हैं, लेकिन 3-3 मर्द का अकेले काम मैं करती हूँ। माँ जी तो इतनी बुढ़ी नहीं हो गई है कि वो कोई काम नहीं कर सकती है? अरे माँ जी क्यों नहीं कुछ काम करती है? मैं तो थक गई हूँ अकेले काम कर कर कर, मेरे से इतना घर का काम अकेले नहीं होता। अरे पूनम, ये क्या बोल रही है? माँ सुन लेगी तो कितना गुस्सा होगी, कितना घर में हंगामा होगा। तुम्हें अच्छा लगेगा कि घर में हंगामा हो? आपको मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती है? तो ठीक है, मैं आज के आज अपने मायके जा रही हूँ, वहीं से अपना काम करूंगी। जब यहाँ मुझे रहने में कोई आराम है नहीं, तो मैं क्यों रहूँ ससुराल में? ससुराल में क्या कोलू का बैल बनकर आई हूँ जो 24 घंटा पीसते रहूँ? मेरी भी जिंदगी है। माँ जी को तो सिर्फ काम चाहिए, घर का सारा काम परफेक्ट होना चाहिए। अरे मैं भी इंसान हूँ, मैं किधर क्या करूँ, कोई ना कोई काम में गड़बड़ हो ही जाती है। अरे पूनम, शांत हो जा, शांत हो जा ना। माँ सुन लेगी तो क्या सोचेगी? आज माँ जी सुन ले तो वही ठीक है, मैं नहीं चुप होऊंगी। और हाँ, आज ऑफिस से आते समय अपने मायके जाऊंगी, नहीं ससुराल आऊंगी। मैं तो दोनों के चक्कर में पीस गया हूँ। माँ को बोलने का हिम्मत नहीं है, और पत्नी को अगर कुछ बोलूंगा तो ये तो मुझ पर ही बरसती है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बिटिया, तू अचानक ऐसे कैसे? सब ठीक है ना? तू तो कह रही थी कि ऑफिस में बहुत काम है, फिर अचानक बिना फोन किए, बिना बताए ऐसे कैसे आ गई? कहीं तूने दामाद जी के साथ लड़ाई तो नहीं ना की है? बता ना बिटिया, दामाद जी ने कुछ कहा क्या, या सास ने फिर से कोई तमाशा किया? तूने आने से पहले एक बार भी फोन नहीं किया। मैं तेरे पसंद का खाना तो बना कर रखती ना, ऐसे अचानक तुझे देखकर मेरा तो जी कांप रहा है बेटा। माँ बहुत हो गया, और नहीं झेला जाता मुझसे। मैं वहाँ दिन रात खटती रही, ऑफिस और घर के बीच में पिसती रही, लेकिन माँ जी को लगता है कि मैं
कुंदन जी बात का क्या बतंगड़ बनाएगी। अच्छा ठीक है बिटिया, शांत हो जा, तू आराम से जा, हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक चाय बना कर लाती हूँ। अब जो हुआ सो हुआ, अब तू यहाँ है तो चैन से रह, बाकी बातें बाद में करेंगे। अरे भाग्यवान, चाय वाय मिलेगी या नहीं? अरे आप लोग सब आ गए, बहू अभी तक नहीं आई है ऑफिस से, फिर आज लेट करेगी क्या? मैं क्या करूं? ये पूनम तो अपने मायके चली गई है, माँ को बोलूंगा तो गुस्सा होगी माँ। अरे अजय, क्या हुआ? बहू अभी तक आई नहीं? बहू तो तुम्हारे साथ आती थी ना, आज क्या हुआ? तू आ गया, बहू कहाँ है? माँ, तुम्हारी बहू अपने मायके चली गई। क्या? हाँ माँ, वो बोल रही थी कि घर के काम और ऑफिस के काम से मैं पिस गई हूँ। उसकी ये हिम्मत! अभी मैं उसके पास फोन लगाती हूँ। क्या हुआ माँ जी, फोन क्यों किए? क्यों बहू, मायके में ही रहना था तो शादी करके आई क्यों इस घर में? तो मैं भी नहीं जान रही थी माँ जी कि शादी के बाद मेरी ऐसी सास मिलेगी। मैं दिन रात एक करके वहाँ काम करती थी, घर संभालती थी, ऑफिस का काम भी संभालती थी, लेकिन फिर भी आपको मुझसे शिकायत ही रही। जब मुझे उस घर में रत्ती भर भी आराम नहीं, सम्मान नहीं मिला, तो मैं वहाँ रह करके क्या करूँ? मुझे वहाँ रह करके अपना जान नहीं सुखाना है। अरे जाओ जाओ, मायके जाकर के बैठो, ऑफिस का काम संभालो। वहाँ क्या नवाब जादी बनकर रहोगी क्या? हाँ माँ जी, कम से कम यहाँ मुझे मानसिक शांति तो मिलेगी ना। मैं अपने मायके में ही अपना ऑफिस का काम करूंगी, मेरी माँ अच्छे से ख्याल रख लेगी मेरा, मुझे वक्त पर खाना भी मिलेगा और मुझे हर बात पर ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। आपका घर है, आप संभालिए, चमका चमका करके घर साफ कीजिए, चमका चमका करके बर्तन साफ कीजिए, अब तो मैं नहीं हूँ। बहू, फोन कट दी, इसकी इतनी हिम्मत! लता, अब तो बहू चली गई, फोन पर भी उसे ताना सुनाएगी क्या? चली गई ना तुम्हारे ताने से। अरे मैं बराबर तुमसे बोलते आया कि थोड़ा चीखना चिल्लाना कम करो, वो अपने तरीके से काम करती है तो करने दो, लेकिन तुम है कि हमेशा बीच में टांग लड़ाते रही। देख लो नतीजा, मैं इस बात से हमेशा डरते रहता था, लेकिन तुम्हारी मुंह क्यों बंद होगी? अब करो घर का अकेले सारा काम। मैं तो बहू को डरा धमका कर रखने के लिए सोची थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मायके चली जाएगी। सुबह में इतना जल्दी उठना पड़ता है, लगता है कि काम करने की वजह से मेरी भी नींद थोड़ा लेट तक लग रही है। मैं किधर क्या करूं? ये तीनों बाप बेटे तो बैठे हुए हैं नाश्ते के लिए। सुबह की चाय से लेकर रात के बर्तन तक दिन भर काम करते करते मैं थक जाती हूँ। अरे बैठ करके चुपचाप से चाय पीते रहेंगे कि मेरी भी कुछ मदद करेंगे आप? क्यों? चाय ही तो पी रहा हूँ, चाय भी पीने देगी शांति से या नहीं? तो घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर सिर्फ अकेले रहेगा क्या? सुबह में पूरे रूम में झाड़ू लगा दीजिएगा, नहीं तो बेटा लोग को बोलिए झाड़ू लगाने के लिए, मेरे से नहीं होगा इतना सारा काम अकेले। और हाँ, सब्जियां भी काट कर दे दीजिए। सब्जी मैं काट दूंगा, झाड़ू लगाने के लिए बेटा से बोलो तुम। क्यों, आप नहीं बोल सकते हैं क्या? अजय, विनय। हाँ माँ। विनय कहाँ है? वो आपने अभी तो उसे सब्जी लेने के लिए बाजार भेजा है। हाँ हाँ, सुनो, सुबह उठते के साथ पूरे रूम में झाड़ू लगा देगा तुम। क्या मैं झाड़ू लगाऊंगा माँ? हाँ तो कहीं का मुख्यमंत्री है क्या जो झाड़ू नहीं लगाएगा? पत्नी मायके में रहने गई है तो कौन काम करेगा? झाड़ू लगाकर पोछा भी लगा देना। माँ मेरा ऑफिस। तुम अकेले ऑफिस नहीं जाता है, और लोग भी जाता है, समझा ना? तुम्हारे घर में सिर्फ माँ है, माँ अकेले नाच नाच कर काम करेगी, इस उम्र में मेरे से काम नहीं होता है, समझा ना? जितना बोली उतना कर। और ये बहू की तो आदत मैं सुधारूंगी, मैं भी देखती हूँ कि मायके में कितना दिन रहती है। हे भगवान, मैं किधर क्या करूं? बड़ा बेटा को बोल दी झाड़ू पोछा लगाने के लिए, दूसरा बेटा को राशन सब्जी लाने के लिए बोल दी, पति को बोल दी सब्जी काटने के लिए, इधर का उधर का कुछ कुछ काम दे दी। घर का काम तो मुझे ही करना पड़ रहा है ना। बहू रहती थी तो शाम को आकर के खाना तो बनाती थी ना, शाम को आकर झाड़ू भी लगा देती थी। बहू के जाने के बाद तो मुझे ही सारे घर का एक एक काम करना पड़ रहा है। हे भगवान, मैं अकेले कितना काम करूं? ये घर है या कोई धर्मशाला? सुबह उठो तो नाश्ते की चिंता, दोपहर को खाने का आफत, और शाम होते होते मेरी कमर ही टूट जाती है। बर्तन धोने बैठती हूँ तो लगता है जैसे पूरा पहाड़ सामने खड़ा है। आज तो इतने कपड़े धोई ना कि मेरी कमर ही टूट गई है। आज कपड़े के लिए भी इन लोग को मुझे बोलना पड़ेगा, और वैसे भी मेरी उम्र अब ये सब काम करने की तो नहीं है। क्या सोचा था और क्या हो गया? सोची थी कि बहू आएगी सेवा करेगी, यहाँ तो खुद की सेवा करने की लाले पड़ गए हैं। मैं भी निकल जाता हूँ, नहीं तो मेरी एक पत्नी आएगी ना तो कोई ना कोई काम बता ही देगी। कहाँ चले चुपके पैर दबाकर? वो लता, वो दोस्त लोग का फोन आया था, थोड़ा बात करने जा रहा था। ये दोस्तों की टोली ना खत्म ही कीजिए, ये चाय पीकर कप वैसे ही रख दिए हैं, जाकर सिंक में रखेंगे या नहीं? हाँ हाँ, रख देता हूँ ना। और हाँ, आज के बाद ना अपने कपड़े खुद से धोएंगे, मैं सबके कपड़े नहीं धोऊंगी। हाँ ठीक है, ये तो परेशान ही करती है, एक पर एक काम बढ़ाते जा रही है। अरे
अरे जाने दो ना सीमा, मैं अकेली ही काफी हूँ। वो क्या समझती है कि उसके बिना मेरा घर नहीं चलेगा? देख लेना, मैं जल्दी ऐसी बहू लाऊंगी ना जो सलीके से घर संभालेगी। मेरा दूसरा बेटा है ना, उसका तो शादी मैं सोच समझ करके ही करूंगी। तब तक मैं चाहे मर जाऊं काम करते करते, पर उसे बुलाऊंगी तो नहीं। ठीक है लता, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें मैं क्या बोलूं, क्या समझाऊं। मैं तो इसीलिए फोन की थी कि एक बार तुम ही अपने तरफ से ठंडा होकर बहू को बुला लो। कितना दिन उसे उसके मायके छोड़ देगी? अरे बहू घर में रहती है तो थोड़ा लगता है कि हाँ घर में बहू है, ऐसे थोड़ी ना जीत से काम चलता है। सब लोग मुझे ही समझाते हैं, बहू को तो कोई कुछ बोलते ही नहीं है। बहू गलती करके गई, उसके लिए किसी का मुंह थोड़ी ना होगा। आज तो मुझे जरा सा भी उठने का इच्छा नहीं हो रही है। इतना शरीर में दर्द है ना कि मैं क्या करूं। मेरे से तो घर का काम नहीं हो रहा है। क्यों लता, बैठी क्यों है? नाश्ता नहीं बनाया क्या? अरे नहीं जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज मेरे से खाना नाश्ता कुछ नहीं बनेगा। अरे अब तो अपना जीत छोड़ दे। देखो अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं आज के आज बहू को यहाँ बुला रहा हूँ, और हाँ, बहू के आने के बाद घर का काम में तुम भी उसका हाथ बटाएगी। हेलो बहू। नमस्ते पापा जी। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। देखो बहू, जो हुआ, लेकिन तुम्हारे बिना घर घर नहीं लग रहा है। तुम्हारी सास की जिद और गुस्से ने उसे थका दिया है। अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अजय भी उदास रहता है, और घर का अनुशासन भी पूरी तरीके से बिगड़ गया है। बहू मैं जानता हूँ कि तू काम कर 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 थक जाती है, लेकिन बहू तुम इस घर की नींव हो। अगर तुम वापस नहीं आओगी तो ये घर बिखर जाएगा। मेरे खातिर गुस्सा थूक दो और वापस आ जाओ अपने घर। मैं वादा करता हूँ अब चीजें वैसी नहीं रहेगी। क्या हुआ बिटिया, किसका फोन था? पापा जी का फोन था। कुछ बोल रहे थे क्या समधी जी? हाँ, घर वापस बुला रहे हैं। तो जाओगी क्या बेटा? मैं क्या करूँ माँ, मैं पापा जी को तो बहुत सम्मान करती हूँ, और मुझे एहसास भी है कि भले ही मेरी सास मुझे समझती नहीं है, लेकिन घर के बाकी लोग तो मेरी कीमत जानते हैं। माँ मैं कल ही चली जाऊंगी ससुराल। ठीक है बेटिया, लेकिन इतना वहाँ गुस्सा में मत रहना, तुम्हारे शरीर पर इफेक्ट पड़ने लगता है। ठीक है माँ। अरे बहू, मेरे बोलने पर आ गई। थैंक यू बहू। अब घर संभाल। तेरी सास देख किचन में बर्तन पटक पटक के बर्तन धो रही है। जी पापा जी। पूनम लगता है मेरे से गुस्सा हो गई है क्या? लो आ गई मेम साहब। मायके में क्या खातिरदारी कम पड़ गई थी जो यहाँ फिर से हुक्म चलाने आ गई? अजी सुनते हैं, इसे बुलाया किसने? क्या मेरी मर्जी की अब इस घर में कोई कीमत नहीं है क्या? माँ जी, मैं यहाँ किसी पर एहसान करने या हुक्म चलाने नहीं आई हूँ। मैं ससुर जी के कहने पर आई हूँ, क्योंकि ये मेरा भी घर है। बस लता, बहुत हो गया तुम्हारा। तुमने देख लिया ना कि अकेले काम करने में कितनी नानी याद आती है। अब बहू आ गई है तो मिल बांट करके काम करो। ये नहीं कि बहू आ गई तो तू बैठ करके आराम करो। अरे बहू भी एक इंसान है। और हाँ, अगर काम वाली नहीं रखोगी ना तो कुछ काम में तुम भी हाथ बटा दिया करो बहू का। रात को बहू वैसे ही थक कर आती है तो खाना बहू बना देगी, बर्तन तुम धो लेना। सुबह भी बहू नाश्ता बना करके जाती ही है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोपहर का काम में मैं भी तुम्हारा हाथ बटा दिया करूंगा, लेकिन अब घर में हल्ला हंगामा नहीं होना चाहिए। पूनम, मुझसे अभी भी नाराज हो? क्यों? जाने के बाद एक बार भी कॉल नहीं किया। माँ की पल्लू में बंद करके बैठे हुए थे ना। क्या करूं पूनम, मैं जब भी तुम्हारे पास फोन लगाने का कोशिश करता था तो माँ पीछे पीछे आ जाती थी। डर से मैं तुम्हारे पास कॉल नहीं करता था। जब इतना ही माँ से आपको डर लगता था तो आपने शादी ही क्यों की? शादी नहीं करनी चाहिए थी। माँ के पल्लू में ही बंद कर रहते। सॉरी ना पूनम। सॉरी क्या? मैं भी गलती करूंगी और सॉरी बोल दूंगी। मान जाएंगे आप? मैंने भी तो गलती किया ही, मुझे फोन कर देना चाहिए था, पर क्या करूं, माँ से भी तो डर लगता था। अब खुश हो ना? अरे क्या जी, आप भी ना गजब बातें करते हैं। माँ जी पापा जी, नाश्ता बन गया है, लगा दूं यहाँ या डाइनिंग टेबल पर लगाऊं? अरे बहू यहीं लगा दो। ठीक है पापा जी, मैं अभी लगाई। अब मेरा घर घर लग रहा है। लता, ऐसी मैं बोलता हूँ कि मिलजुल करके रहा कर। बर्तन धो दी हूँ बहू, चाय नाश्ता जल्दी बना लो। जी माँ जी, खुद से काम कर लेंगे, लेकिन इतना भी नहीं हो रहा कि काम वाली को रख ले। कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चले। और हाँ बहू, सब्जी थोड़ा छोटा छोटा काटना, बड़ा बड़ा मत छोड़ देना। और हाँ, थोड़ा चीनी मेरे चाय में ज्यादा डाल देना और ससुर जी के चाय में थोड़ा कम। जी माँ जी। बहू कहाँ है? मैं सोने जा रही हूँ, मेरे रूम में पानी रख दो। हाँ आ रही हूँ लेकर पानी माँ जी। फिर माँ जी पुराने ढर्रे पर ही आ गए। अब कोई काम होता ही नहीं है माँ जी से। पानी भी अपने बेडरूम में नहीं ले जा सकते हैं, ऑफिस का इतना सारा काम है। अरे कहाँ गए? जल्दी गाड़ी निकालिए, मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस के लिए लेट हो रही है। ये बहू अभी तक नहीं उठी,
वाह महारानी, ये रात के बर्तन सब वैसे ही पड़े हुए हैं। ये बहू ने अभी तक बर्तन धोए भी नहीं। अरे बहू, कहाँ गई बहू? अभी तक तुम्हारी सुबह नहीं हुई है? सही में ये बहू अभी तक उठी नहीं है। अरे बहू कब तक उठेगी? न सुबह का चाय मिला है न नाश्ता मिला है, और सिंक में बर्तन अभी तक पड़े हुए हैं। आज घर का काम होगा बहू या नहीं? माँ जी, कल रात मैं देर से आई थी, देर से सोई, इसलिए सुबह देर से उठ पाई, और अभी मैं थकी हुई हूँ, तो मुझे ऑफिस भी जाना है, और मैं ये खाना वगैरह आज नहीं बना सकती। ये क्या बोल रही है बहू तुम? तू नहीं खाना बनाएगी तो क्या मैं बनाऊं? माँ जी, मैंने बोला ना कि मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही है, और आज सुबह लेट से मेरी नींद खुली, और वैसे भी बर्तन धोने का तो जिम्मेदारी आपकी थी, तो आपने तो बर्तन भी नहीं धोए, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या बहू, मैं घर में रहती हूँ तो फ्री में बैठी रहती हूँ? घर के काम नहीं होते हैं? माफ कीजिएगा माँ जी, मैं बर्तन धोना भूल गई। मुझे ऑफिस का काम बहुत सारा था, तो करते करते कब टाइम निकल गई पता भी नहीं चला, तो इसलिए माँ जी मुझे अभी तुरंत निकलना है, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। हाँ महारानी, तुम्हारी तो यही काम है, अपना काम से पल्ला झाड़ कर जाने की तैयारी कर ली। यहाँ पर काम करने का ठेका मैं नहीं ले रखी हूँ। माँ जी, मैं कमा भी तो रही हूँ ना, अगर मैं बोलूंगी फिर से तो आपको बुरा लग जाएगा। देखिए माँ जी, मैं आपको कब से बोल रही हूँ, एक काम वाली रख लीजिए, वो घर का सारा काम कर देगी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। बहू, तू अपने काम पर ध्यान दे, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें पता है काम वाली घर के सदस्यों के जैसा काम करती है नहीं, वो तो बस अपना काम निपटा कर जैसे तैसे भाग जाती है। उसे घर की सफाई से क्या मतलब? मेरे घर में कोई बाहरी औरत काम नहीं करेगी। मुझे मत सिखा कि घर कैसे चलाया जाता है। ठीक है माँ जी, जब आपको बाहर वाला कोई नहीं चाहिए ना, और मैं भी सब नहीं कर पा रही, तो फिर आप अपना काम खुद समझिए, मुझे बार बार मत टोकिए, मैं जा रही हूँ, मुझे ऑफिस के काम में फिर से देरी हो रही है। मेरी किस्मत में ऐसी बहू लिखी हुई थी, अभी तो फिलहाल इतने सारे सब बर्तन धोने होंगे। पता नहीं आज नाश्ता मिलेगा या नहीं। सुन रहे हैं? क्या हुआ लता? अब मैं इस उम्र में इस घर का काम करते करते थक गई हूँ। हड्डियां जवाब दे रही है, लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं है। अब मेरे बस का इस घर का झाड़ू पोछा और चौका बर्तन का नहीं है। तो बताओ मैं क्या करूं? बहू को देखिए ना, उसे तो सिर्फ अपने काम के सिवाय इस घर का काम कुछ दिखता ही नहीं है। बस अपना ऑफिस, अपनी फाइलें और अपना पैसा। उसे लगता है कि पैसा कमा रही है, घर की जिम्मेदारियों से आजाद हो गई है। वो पूरी रात जाकर कंप्यूटर पर उंगली चलाएगी, लेकिन सुबह 2 रोटियां बनाने के लिए उसकी जान निकल जाती है। अरे लता, फिर से तो शुरू हो गई। आप ना मुझे मत सिखाइए, बड़े आए हैं बोलने वाले। उसे तो बस अपनी सुख सुविधा और अपनी नौकरी प्यारी है। उसे घर का काम बोझ लगता है, और मुझे उसने नौकरानी समझ रखा है। अरे भाग्यवान, तो क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बात तो बताओ, आखिर क्या बात हो गई जो इतना तू उबल रही हो? अच्छा, गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? आरती उतारूं उसकी? मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? दिन भर कमर तोड़ करके काम मैं करूं, रसोई में पसीना मैं बहाऊं, और वो मैडम साहिबा हुक्म चलाकर ऑफिस निकल जाएगी। उसने तो खुद कह दिया है कि अपना काम खुद समझिए, मतलब इस उम्र में मुझे रसोई का कोयला और बर्तन घिसना ही नसीब हो गया है। उसे तो अब बस अपना ऑफिस और अपनी फाइलें दिखती है। मुझे तो उसने फालतू समझ रखा है, जैसे मेरा घर में कोई मान ही सम्मान नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं माँ को साथ दूं या अपनी पत्नी की मजबूरी समझूं। इस वक्त कुछ बोलना बेवकूफी होगी, आग में घी डालने जैसा होगा। अरे करते करते मेरा बुढ़ापा आया, तो भी आप लोग को कुछ अक्ल नहीं है। मर मर कर काम करती हूँ, वो को तो कुछ बोलना ही नहीं है। क्या क्या करूं मैं? अभी तो बर्तन ही धोई हूँ, झाड़ू पोछा सब करना है। सुनिए, अब बहुत हो गया। मुझे लगता है अब मुझे छोटे बेटे की शादी कर देनी चाहिए। एक नई बहू आएगी तभी इस घर की व्यवस्था सुधरेगी। माँ, क्या मामा लगा रखा है? तुम्हारी भी उम्र हो गई है शादी की, उम्र भर मैं ही कर दूं सबको। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कर रही हो? काम करने से छोटे बेटे की शादी का क्या ताल्लुकात है? अभी अभी तो अपनी पढ़ाई और करियर देख रहा है, और तुम है कि सीधे शादी तक पहुंच गई। अच्छा, ताल्लुक क्यों नहीं होगी? देखिए जरा बड़ी बहू को, उसे तो दफ्तर से फुर्सत ही नहीं है। मुझे उसने नौकरानी समझ रखा है। अगर छोटी बहू आएगी ना तो कम से कम घर का काम तो बांटेगी ना। अगर छोटी बहू आएगी तो कम से कम घर का काम तो बटेगा ना। वो कम से कम घर में रह करके चूल्हा चौका तो संभालेगी। मुझे इस उम्र में ये सब नहीं झेला जाता। ये माँ काम के चक्कर में मेरी जिंदगी नरक बना देगी क्या? इसे मैं कैसे समझाऊं? काम का बोझ का हल शादी कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है आपको? भाग्यवान, तुम क्या चाहती हो कि अब छोटे बेटे की शादी सिर्फ इसलिए कर दे ताकि तुम्हें रसोई में मदद मिल जाए?
और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि छोटी बहू आते ही सारा काम संभाल लेगी? जब तुम्हें बड़ी बहू से नहीं पटी तो छोटी बहू से क्या उम्मीद है कि वो आते ही सब काम कर लेगी? क्यों नहीं करेगी? हम वैसी बहू खोजेंगे ही नहीं जैसे कि बड़ी बहू है। हम कोई पढ़ी लिखी और मेम साहब बहू नहीं लाने वाले हैं। हम तो किसी घर से गरीब घर की लड़की खोजेंगे जो हमारे घर में आकर टिक जाए, जिसे शहर की हवा न लगी हो और जो बस घर का काम काज खुशी खुशी करे। और हाँ, गरीब लड़की होगी ना तो दबकर रहेगी। उसे पता होगा कि उसे इस घर में रहना है तो काम तो करना ही होगा। वो बड़ी बहू की तरह उल्टा जवाब नहीं देगी मुझे और ना ही दिन रात कंप्यूटर लेकर बैठी रहेगी। उसे तो बस चूल्हा चौका और मेरी सेवा करनी होगी। मतलब कि ये बहू नहीं, एक मुफ्त की नौकरानी ढूंढने का सपना देख रही है। बेचारी उस लड़की का क्या होगा जिसे सिर्फ काम के लिए इस घर में लाया जाएगा। इस बार तो आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। जो भी करना होगा मैं खुद करूंगी। मैं अपना छोटा बेटा का लड़की मैं खुद पसंद करूंगी। आप लोग को किसी को भी नहीं पसंद करने दूंगी। एक माँ क्या कर रही है? मेरी भी मर्जी मायने नहीं रखेगा। मैं किससे पता करवाऊं कि मुझे गरीब घर की लड़की भी मिल जाए और ज्यादा पैसे वाले भी ना हो और पढ़ी लिखी भी ना हो, ताकि हमारे घर में आकर के चुपचाप से मैं जैसे बोलूं वैसे काम करते जाए मेरे इशारों के अनुसार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसी बहू मिलेगी कहाँ मुझे। रिश्तेदार में बात करनी ही पड़ेगी। देखो लता, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? बोलिए। पहले मैंने आपका बात सुना ना, क्या मिला मुझे? कैसी लड़की से शादी हुई मेरे बड़ा बेटा को? देखो, गुस्सा में कोई भी फैसला लेना सही नहीं है। अभी थोड़ा तू ठंडा हो जाओ, उसके बाद कहीं अपना छोटा बेटा का शादी का बात चलाना। अक्सर गुस्से में लिया हुआ फैसला हमेशा पछताना ही पड़ता है। क्या पछताना होगा? मैं इस बार नहीं पछताने वाली हूँ। मैं तो इस बार अपने मन मुताबिक लड़की लेकर के आऊंगी अपने छोटा बेटा के लिए। कोई मैं बाहरी दिखावा वाली लड़की नहीं लेकर के आऊंगी जैसे इस घर में बड़ी बहू आई है। ना वो पढ़ी लिखी हो ना उसे दुनियादारी की खबर हो। मुझे अपना छोटा बेटा को गरीब लड़की से शादी करनी है ताकि मैं जैसे उसे बोलूं वैसे वो इस घर में रहे। माँ जी क्या बोल रही हैं आप? आ गई अम्मा रानी, समय मिल गया। देखिए माँ जी, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ। बस मैं तो यही बोल रही हूँ कि आप जो कर रही है ना, कि आप किसी गरीब घर की लड़की से अपना छोटा बेटा का शादी करवा करके इस घर की छोटी बहू बना करके लाएंगे ताकि वो आकर के इस घर में दबकर रहे और दिन रात नौकरानी की तरह काम करे। हाँ तो क्या हुआ? कम से कम वो तुम्हारी तरह पलटकर जवाब तो नहीं ना देगी और ना ही अपनी नौकरी का रौब दिखाएगी। माँ जी एक गलत सोच रही हैं आप। जिसे आप गरीब समझ करके लाएंगी वो भी तो एक इंसानी होगी ना, कि आप किसी की बेटी को सिर्फ इसलिए ला रही है कि वो इस घर की चक्की पीसे। अगर कल वो भी थक गई और उसने भी अपनी इज्जत के लिए आवाज उठाई तो आप क्या करेंगे? फिर तीसरी बहू लेकर के आएंगे? ज्यादा मुझे मत सिखा बहू। माँ जी मैं आपको कहाँ सिखा रही हूँ कुछ? गरीबी का मतलब लाचारी नहीं होता माँ जी। और रही बात काम की, तो मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन जब आप उसे अपना काम समझाने के बजाय आसान बता देती है ना तो तकलीफ होती है। आप बहू नहीं एक गुलाम ढूंढ रही है। माँ, पूनम बिल्कुल सही बोल रही है। छोटे की जिंदगी सिर्फ इसलिए दांव पर मत लगाओ कि आपको रसोई में मदद चाहिए। अगर आपको काम ज्यादा लग रहा है तो काम वाली को रख लेते हैं ना, बस बात खत्म। ठीक है, तुम सब एक हो रहे हो ना? मैं इस घर के लिए पराई हूँ ना, तो मैं कल से ही घर का सारा काम करूंगी, चाहे मेरी तबीयत खराब हो चाहे सही हो। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। अरे लता, इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो रही है तुम? मुझे आप गुस्सा बोल रहे हैं? अरे आप लोग मेरे फैसला के खिलाफ हो रहे हैं तो गुस्सा नहीं मैं होऊंगी। अब मेरे छोटा बेटा का भी शादी का उम्र हो गया है। क्या बुढ़ापे तक उसे घर में कंवारे बैठा करके रखूं? आप लोग को तो चिंता है नहीं मेरे छोटा बेटा का शादी की। मुझे तो अपने छोटा बेटा का शादी का चिंता है ना। आखिरकार मैं उसकी माँ जो हूँ। आप लोग को जो सोचना है जो करना हो कीजिए, लेकिन अपना छोटा बेटा का शादी तो मैं अपने मन मर्जी से करूंगी। इस बार आपके मन मर्जी से शादी नहीं करने वाली हूँ। इस घर में छोटी बहू आएगी तो मेरे मन मुताबिक आएगी, आपके मन मुताबिक नहीं। ये माँ जी गलत कर रहे हैं। देवर जी की जिंदगी से इस तरह से माँ जी खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? बेटा, हाँ पापा। मैं क्या करूं बेटा? तुम्हारी माँ को मैं कैसे समझाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो दिन पर दिन आगे ही बढ़ते जा रही है। अभी इसके मन मर्जी से घर में बहू आएगी, तुम्हारा छोटा भाई को लड़की पसंद नहीं होगी, उन दोनों की गृहस्थी खराब होगी ना। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ पापा, लेकिन मैं क्या करूँ? माँ के सामने मैं भी मजबूर हूँ। अरे भाभी, आपके पास मैंने फोन किया था ना 2 दिन पहले, आपने कुछ बताया नहीं। पर दीदी अरे भाभी, मैंने आपको बोला था ना अपना छोटा बेटा की शादी के लिए मुझे एक लड़की चाहिए। वो शहर की मेमसार नहीं चाहिए। बहुत देख लिया पढ़ी लिखी लड़कियों का तमाशा। मुझे तो बस एक सीधी सादी गांव की लड़की चाहिए, कम से कम पढ़ी लिखी हो। अगर ना भी पढ़ी लिखी होगी ना तो चलेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं दीदी? अरे मैं सही बोल रही हूँ भाभी। अगर अनपढ़ भी हुई ना तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसी लड़की चाहिए अपना छोटा बेटा के लिए।
अरे दीदी, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, फिर बहू अनपढ़ क्यों खोज रही है? अरे भाभी, शहर की लड़कियों को बस पैसा कमाना, जुबान लड़ाना जानती है। गांव की लड़की आएगी तो कम से कम बड़ों की तो सेवा करेगी ना। मुझे ऐसी बहू चाहिए जिसे चूल्हा चौका संभालना आता हो, ना कि रात भर जग कर लैपटॉप पर बैठी रहे। वो बस घर का काम करना जानती हो, बस वही मेरे लिए घर की रौनक बढ़ाएगी। ठीक है दीदी, मैं देखती हूँ। इस बार तो मैं अपना छोटा बेटा का शादी मैं अपने मन मुताबिक ही करूंगी। गांव की लड़की शहर के तौर तरीके से डरी रहेगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे घर में जो भी छोटी बहू आएगी ना, वो डर कर रहे और मैं जो भी कुछ कहूँ चुपचाप सहती रहे। देखिए दीदी, लड़का तो हीरा है, शहर में रहता है, बस लड़की ऐसी ढूंढना है जो घर के काम में माहिर हो। उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, बस मेरा हाथ बटाए और मेरी सेवा करे, ऐसी ही लड़की मुझे चाहिए। देखती हूँ लता, अगर ऐसी लड़की रिश्तेदार में मिलती है तो मैं तुम्हें जरूर फोन करके बताऊंगी। अगर दीदी ऐसी लड़की मुझे ढूंढ करके दे देंगे ना तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैं थक गई हूँ दीदी, लड़के ढूंढ ढूंढ कर। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। दीदी आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं लता, कोई जरूरी नहीं है। अभी ये तुम्हारी छोटी बहू आएगी ना तो उसके हाथ से ही चाय पानी पीऊंगी। काश दीदी आपका बात मुंह का सच हो जाए। अरे जरूर सच होगी लता, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं आज ही रिश्तेदारों में बात करती हूँ। ठीक है दीदी, लेकिन जल्दी कीजिएगा। जैसी मैं लड़की बताई हूँ वैसे ही लड़की मुझे चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है लता, मैं चलती हूँ, किसी और दिन आती हूँ। हाँ दीदी, इस बार तो मैं अपना जीत पूरा करके ही रहूंगी। चाहे मुझे जो बोलना है सबको वो बोले, लेकिन इस बार तो अपना जीत के अनुसार ही मैं चलूंगी। अरे भाग्यवान, तुम अपने बेटे को घर बसा रही हो या अपने लिए बिन पगार की नौकरानी ढूंढ रही हो? मेरा छोटा बेटा शहर में काम करता है, वो उस लड़की के साथ कैसे निभा पाएगा जिसका तालमेल ही उसके साथ न बैठे? इस बार तो आप चुप ही रहिए जी, आपको क्या पता मुझे कैसे चलाना है। मेरा छोटा बेटा मान जाएगा, इस बार आपके मानने से नहीं चलेगा। मेरा छोटा बेटा मान जाएगा जब उसे गरम गरम रोटियां और चमकता हुआ घर मिलेगा ना। इस बड़ी बहू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, अब मैं अपनी मर्जी से बहू लाऊंगी। मैं समझ रही हूँ माँ जी, आप एक मासूम लड़की की जिंदगी से खेलने की तैयारी कर रहे हैं। मैं सब समझ रही हूँ। ये माँ जी का गुस्सा एक जुनून बन चुका है। अरे क्या भाभी, जैसी मैं लड़की खोज रही थी बिल्कुल वैसा ही है। अरे हाँ दीदी, आ जाइए, मैं आपके व्हाट्सएप पर एड्रेस भेज दी हूँ। अरे भाभी जल्दी मैं आती हूँ, बस 1 घंटा आप इंतजार कीजिए। हाँ ठीक है, मैं आपको इंतजार कर रही हूँ, आइए जल्दी।